दावत खिताब देता हूँ सिंध तरक्की पसंद पार्टी के चेयरमैन डॉक्टर कादर मंगसी को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और आपसे मुखातिब हों। डॉक्टर कादर मंगसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब पीर साईं पगारा साहब जीडीए जा मुख्तलिफ अगवान हजरात, मुझू भेनरूं भाइरो दोस्तो हुर जमाए जा फकीरो, तवा सबनी के मुझो सलाम। दोस्तों साथियों, अज असा समूरा सिंध जा उहे माण्हू आहियूं जेके मौजूदा 8 फरवरी जा थींदड़ इलेक्शन के रद्द करण ऐं धांधली ज़िदा इलेक्शन करार ॾियण जे लाइ हिते गॾु थिया आहियूं पीर साहब पगारे जी क़यादत में। हिन पाकिस्तान ठहण खां पोइ ॿ अहिड़ा मौक़ा आया आहिनि पीर साहब पगारे जी सरबराही में, जॾहिं हिकिड़ो निज़ाम आयो हो, बिटो निज़ाम, जॾहिं सिंध जे वजूद खे ख़तरो हो ऐं ज़रदारी उन जे टोले पंहिंजे दहशतगर्द साथियुनि सां गॾिजी मादरे वतन सिंध के 2 टुकड़ा कयो। उन वक्त भी सजी सिंध सां गॾिजी पीर साईं पागारो इन ही हैदराबाद के मैदान ते उन सजी दुश्मन कुवतुन के ललकारियो ऐं अवाम सां ऐं सिंध सां गॾु बीठो। अज जेको आहे ही जेके भी इलेक्शन थियान, ये जो आज इलेक्शन हुए हैं 8 फरवरी को, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ सिंध के वजूद को खतरा नहीं, ये पाकिस्तान में एक खाना जंगी की कैफियत पैदा करके इस मुल्क को तहस नहस करने की साजिश पे अमल हो रहा है, और जिसमें सबसे बड़ा नुकसान मादरे वतन सिंध का होगा, जो सूफियों की सरजमीन है, जो अमन की सरजमीन है, और जो पाकिस्तान बनाने वालों की मादरे वतन सिंध है। पाकिस्तान की तहरीक का आगाज, पाकिस्तान को सियासी शक्ल देने में जो बुनियादी सिंध ने किरदार किया, आज वो जिम्मेवारी पूरी सिंध के कंधों पे आ चुकी है। मेरे भाइयों, कहते हैं कि जरदारी सिंध का मकबूल तरीन लीडर है। 130 सीटों में 84 सीटें जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी ने जीते, वो लोगों का मैंडेट था। मैं कहता हूं कि आप किसी भी गली कोचे में चले जाएं, कश्मीर में जाएं, बदीन में जाएं, इवन लाड़काना और नवाबशाह में जाएं, एक आम आदमी से पूछें कि जरदारी के बाबत आपकी राय क्या है, तो मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूं, वो तबसरा करने से पहले जो उसके मुंह में 2-4 गालियां होती हैं वो जरदारी के नाम पे दे देता है। इतना नामकबूल आदमी कैसा सिंध का मैंडेट जो है वो 80% या 75% ले सकता है। ये धांधली थी, ये चोरी थी, ये कब्जा था और ये गुंडागर्दी थी। दोस्तों साथियों, हमें बताया गया था कि बाजवा के जाने के बाद, फैज हमीद के जाने के बाद
ये बाजवा डॉक्ट्राइन भी दफन हो गई है। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि इस इलेक्शन ने और उसके नताइज ने साबित कर दिया कि बाजवा और फैज हमीद की डॉक्ट्राइन अभी भी जिंदा है, वो काम कर रही है और अब हकीकी अवामी नुमाइंदों के हक पे डाका मार रही है। तो ये सूरत हाल अगर जारी रहेगी और ये सूरत हाल इसी तरह जारी रखी जाएगी तो इसमें कोई शक नहीं कि ये मुल्क की तबाही का रास्ता है, जो जानबूझ के इन हुक्मरानों ने अपने चंद चहेतों को संभालने, पालने, मौके देने के लिए ये नताइज निकाले हैं। एमक्यूएम कराची में 2 सीटों से ज्यादा जमायत नहीं और मिस्टर जरदारी की पीपल्स पार्टी 5 जमायतों से ज्यादा जमायत नहीं, लेकिन आज वो 84 सीटें लेकर और सारे पाकिस्तान को अपनी मर्जी से घुमा रहे हैं। मैं वाज़े तौर पे कहना चाहता हूं कि ये मौजूदा इलेक्शन हम रद्द करते हैं और मुतनबा करना चाहते हैं, इन सारे हुक्मरानों को मुतनबा करना चाहते हैं कि आपको ये रास्ता है मुल्क को कामयाबी से चलाने के लिए, मुआशी इस्तेकाम लाने के लिए और अवाम के दरमियान अमन पैदा करने के लिए आपके लिए ये वाहिद रास्ता है कि फिलफोर इन इलेक्शंस को सस्पेंड करार दिया जाए। ये इलेक्शंस हर सूरत में सस्पेंड होने चाहिए और 6 माह के लिए एक न्यूट्रल सरकार, जो हकीकी अवामी जमायतें हैं, अपोजिशन की जमायतें हैं, उनके मशवरे से न्यूट्रल गवर्नमेंट आनी चाहिए और उसके बाद मुनसिफाना आजादाना इंतखाब होंगे तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा, ये मुआशरा आगे बढ़ेगा। क्योंकि हम पार्लियामेंट की बालादस्ती चाहने वाले लोग हैं। हम कहते हैं कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट की बालादस्ती हो, लेकिन ऐसी पार्लियामेंट न हो जो उन्होंने अपनी मर्जी से हैंड पिक लोग उठा के पार्लियामेंट में भेजे गए हों। ऐसी पार्लियामेंट नामंजूर है। हम आइन की हुक्मरानी के हक में हैं कि इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी हो। आइन की हुक्मरानी तब हो सकती है जब पाकिस्तान के 4 फेडरेटिंग यूनिट्स, सिंधी, बलोच, पश्तून, पंजाबी, लेकिन 3 महकूम कौमें वो पंजाब के सूबे के बराबर सियासी, समाजी, मुआशी हकूक की मालिक हो और आम तौर पे सारे अवाम निसान जो पाकिस्तान के हर शहरी है उसको मसावी हकूक मिलने चाहिए। तब ये मुल्क एक कामयाब रियासत, एक लोगों के दिल और रूह का गुलदस्ता बनकर आगे बढ़ेगा। बाकी किसी फर्द, किसी टोले, किसी के मजमूम मकासद के लिए आप लोग इस मुल्क को बलि पे चढ़ा रहे हैं, जो बहुत बड़ा तबाकुन होगा। ये जो आज जीडीए का प्रोग्राम और पीर साहब पगार की क़यादत में सारी मुतदा अपोजिशन जो आज जमा है, ये आपको वो मौका दे रही है कि कोई खराबी पैदा न हो, कोई यहाँ पर खाना जंगी न हो, यहाँ कोई मुल्क के खिलाफ ऐसी अनहोनी चीज न हो। इसलिए अगर आप चलना चाहते हैं तो जमहूरी बुनियादों पे चलें और ये मुल्क जो है कामयाबी से चल सकेगा। मैं आप सबका मशकूर हूं। जीडीए के साथियों ने हमें दावत देकर बुलाया और इलेक्शन के इस एजेंडा पे, ये जो अवामी एजेंडा है, हमें उसको इख्तियार करना पड़ेगा। ये नहीं होना चाहिए कि 5 साल जरदारी हुकूमत करता रहे, करप्शन करता रहे, लूट खसूट करता रहे, हमारी जमीनें, हमारी जजीरे, हमारी हाकमियत उसको तीनवाल करता रहे और हम सब इलेक्शन के लिए आकर बैठे। ऐसा नहीं होगा। मैं पीर साहब पगार की क़यादत में सारे जीडीए को एक ये दावत देना चाहता हूं कि पार्लियामेंट बैठती है या न बैठे, सस्पेंड होते हैं या न हो, जब भी ये पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होगा तो दूसरे दिन ये सिंध की मुतदा अपोजिशन
अपना लाइन ऑफ एक्शन बनाए और जरदारी की सारी लूट खसूट के खिलाफ अपना लाएमल बना के उसको सख्त मजामत का सामना करें कि जरदारी की लूट खसूट, ये जमीनों की बंदरबांट और ये हमारे वतन और पाकिस्तान को जितने खतरे इसकी वजह से दरपेश है उनको खत्म करके हम आजाद और बावकार इंसानों की तरह रह सकें। मैं आपका मशकूर हूं और इंशाअल्लाह ऐसे किसी भी अवामी एजेंडा हम मादरे वतन सिंध के इस्तेकाम और पाकिस्तान के अंदर जमहूरी निजाम चलाने के लिए बाबा है एम्बुलेंस वने पई, एम्बुलेंस के रास्ता दो। पीर साहब जिन जो हुक्म है तो तवा एम्बुलेंस के रस्तो दई छो तो हली वने। तो इस सारी जिस्तजू में इंशाअल्लाह हम शाना बशाना रहेंगे। सिंध जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, सिंध की कौमी अवामी जदोजहद जिंदाबाद। मेहरबानी।